ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक ऐसा मंत्र का रहस्य, ऐसा मंत्र जो मंत्र आपको मृत्यु भय से सुरक्षा दिला सकता है। ठीक है, ऐसा एक मंत्र जो मंत्र का जाप करते टाइम आपका मृत्यु भी आपसे डरेगा, आपके पास आने से डरेगा, आपको छूने से डरेगा, आपको टच तक नहीं करेगा। ऐसा एक मंत्र जिस मंत्र से आपका जो अकाल मृत्यु का अगर आपका भय है आपका ज़िंदगी में, कभी भी अगर आपका कुंडली में लिखा हुआ है कि आपका अकाल मृत्यु का दोष है तो वो दोष खंडन हो जाएगा। ऐसा मंत्र जिस मंत्र के वजह से अगर आपका कोई दुर्घटना में आपका कुछ होने का लिखा हुआ है वो भी नहीं होगा। ऐसा मंत्र जो बिल्कुल सटीक तरीके से किया जा सकता है और बिल्कुल सटीक तरीके से ये मंत्र सिद्ध होता है। और अगर इसको आप ज़िंदगी भर के लिए उठा लेते हो तो उसे वो अपने आप सिद्ध हो जाता है। जिस दिन आप संकल्प ले लोगे कि मैं इसको ज़िंदगी भर के लिए 1 माला करके करूँगा या 2 माला करके करूँगा या 2 बार करूँगा, 3 बार करूँगा, सिर्फ 1 बार करूँगा, जितना करके आप संकल्प लोगे पूरा ज़िंदगी भर के लिए इस मंत्र को आप अगर उठा लिया वो संकल्प लेके, तो वो मंत्र आपका उसी दिन सिद्ध हो जाएगा और उस मंत्र का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। लेकिन शर्तें यही है, जो आपका संकल्प है वो संकल्प आपको निभाना होगा। हाँ, संकल्प निभाने में छूट जाओगे तो कोई अनिष्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि ये मेरा महादेव का मंत्र है और बाबा भोलेनाथ, बाबा महादेव किसी का अहित नहीं करता है। वो हमेशा सबके लिए शुभ होता है, सबके लिए मंगलकारी होता है। ठीक है, तो पहले मैं मंत्र बताने से पहले आपको ये मंत्र का महिमा समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, जो कहानी मेरा खुद का नहीं है। ठीक है, मेरा खुद का कहानी नहीं है, ये कहानी का उल्लेख है शिव महापुराण में। तो शिव महापुराण का ये कहानी मैं आप लोगों को अभी सुनाना चाहूँगा। इसको सुनने के बाद, छोटा सा कहानी है, इसको सुनने के बाद क्या होगा, आप लोगों को इस मंत्र का जो पावर है, ठीक है, जो इस मंत्र का शक्ति है, जो इसका ऊर्जा है, आप इसको समझ पाओगे कैसा मंत्र है, क्या है। और मंत्र तो बहुत छोटा सा मंत्र है, एकदम सिंपल मंत्र है, मैं आपको बोल दूंगा। बोला ही महादेव मेरा भोलेनाथ शिव जी का मंत्र है। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, शिव जी का मंत्र है, लेकिन मैं शिव जी का पंचाक्षर मंत्र या शिव जी का जो षटाक्षर मंत्र है ये मंत्रों का बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि वो 2 मंत्र भी बहुत पावरफुल मंत्र है, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ एक दूसरा मंत्र के बारे में, जो मैं आपको इस कहानी के बाद ही बोल दूँगा। आप सिर्फ कहानी सुनो, धीरज मत खो अपना। ठीक है, तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। सत्ययुग में एक राजा था, उसका नाम था श्लोक। ठीक है, तो क्या हुआ, वो जितना दिन दुनिया में राज किया, जितना दिन पृथ्वी में राज किया, उसने अपना राज्यभार चलाया आराम से। उसका राज्यभार में प्रजा भी सुख से था, शांति से था। ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ, राजा का मरने का टाइम हो गया। इंसान या कोई भी प्राणी पृथ्वी में जो भी आता है वो अमर नहीं होता है। तो उसी तरीके से एक दिन राजा का भी मरने का टाइम आ गया। ठीक है, वो चीज़ के बारे में राजा को तो पता है नहीं कि उसका मरने का टाइम आ गया, लेकिन राजा श्लोक जो था वो था बहुत बड़ा शिव जी का भक्त, बहुत बड़ा शिव जी का भक्त था राजा श्लोक। तो वो हमेशा शिव जी का पूजा करते थे, हमेशा शिव जी का जो महामृत्युंजय मंत्र है वो मंत्र का जाप किया करते थे। तो उसी टाइम में, उसी दौरान जब उसका ये ख़त्म हो गया था ज़िंदगी में, पृथ्वी में जो उसका उम्र है, ठीक है, उसका जो उम्र पृथ्वी में ख़त्म हो गया, तो उसको अभी मृत्यु देना था। तो मृत्यु देने के लिए यम ने भेजा यमदूतों को कि उस राजा श्लोक को मार के, वहाँ से मार के इधर उसका आत्मा को लेके आओ यमलोक, ऐसा बोल के यमदूतों को भेज दिया। जब यमलोक से यमदूत गए राजा श्लोक का प्राण को हरने, तब क्या हो रहा था, राजा श्लोक जो था वो शिव जी का आराधना में व्यस्त था, शिव जी का पूजा में व्यस्त था। शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र से वो शिव जी का पूजा कर रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी तो यमराज का आदेश मिल गया है इसको मारने के लिए। तो यमदूतों ने क्या किया, यमपास फेंका, जैसे कि वो हर इंसान के साथ करता है। यमपास फेंकता है, आत्मा को खींच के बाहर निकाल लेता है और उन्हीं यमपास में बांध के आत्मा को
यमलोक तक लेके जाता है। उसी तरीके से वो लोगों ने करने की कोशिश की, और जब भी उन लोगों ने यमपास फेंका तभी क्या हुआ, शिव जी का जो गन वगैरह था, शिव जी का जो गन वगैरह था वो लोग वहाँ पे आ गया नंदी के साथ। आके जो यमदूत थे उन लोगों को ऐसा कूटा, ऐसा पीटा, उन लोगों को पीट पीट के भगा दिया। उसके बाद जब यमदूत जाके यमलोक पहुँचे, किसी का आँख टूटा हुआ था, किसी का मुंह टूटा हुआ था, किसी का हाथ टूटा हुआ था, ऐसा था। ठीक है, तब यमराज ने पूछा कौन किया ऐसा। तो उसके बाद क्या हुआ, यमदूत ने सारा कहानी बताया। तो यमराज ने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता है, उसका मरने का टाइम हो गया है। दूसरा यमदूतों को बोला तुम लोग जाओ, अभी कोई यमदूत जाने के लिए रेडी नहीं है। वो लोग बोलते हैं कौन जाएगा साला, ऐसे आँख फूटा के सर फोड़ा के आएगा जाके वहाँ पे, नहीं जाएगा। सबको मार देता है शिवगन, वहाँ पे जाने से पीटता है, कौन जाएगा मार खाने के लिए, बोल के यमदूतों ने नहीं जाऊँगा बोल के बोल दिया यमराज को। तब यमराज ने क्या किया, यमराज ने बोला अच्छा ऐसा है तो ठीक है मैं खुद जाऊँगा बोल के गया यमराज। इस बार जैसे यमराज वहाँ पे गया तब भी राजा श्लोक पूजा में ही था शिव जी का। तो क्या हुआ, यमराज ने इस बार यमपास फेंका राजा श्लोक के ऊपर। जैसे यमराज ने यमपास फेंका राजा श्लोक के ऊपर, शिव जी प्रकट हो गए और प्रकट होके अपने त्रिशूल से यमराज की जान ले लिया, अर्थात यमराज को ही मार डाला। जो सबको मृत्यु देता है उसी को मार डाला। ऐसा देख के इस बार काल आया, काल आके बोलता है यमराज को मार दिया मृत्यु देवी, अभी आप खुद जाओ। मृत्यु देवी कौन है, अभी मृत्यु देवी है यमराज की पुत्री। ठीक है, उसी का नाम है मृत्यु देवी। पूरा खानदान मृत्यु का साथ, मतलब एक एक डिपार्टमेंट लेके बैठा हुआ है यमराज का। ठीक है, तो मृत्यु देवी गई वहाँ पे, मृत्यु देवी का भी साथ सेम हुआ। शिव जी वहाँ पे आए। जब मृत्यु देवी ने राजा श्लोक को मारने की कोशिश किया तो शिव जी वहाँ पे फिर से प्रकट हो गए और मृत्यु देवी को भी मौत का घाट उतार दिया। ये देख के देवलोक में त्राही त्राही मच गया, सारा दुनिया में हलचल होने लगा क्योंकि मृत्यु का जो देवता था तीनों को मार दिया। ठीक है, अभी मृत्यु का हिसाब किताब जो है उसका खाता वही संभालने के लिए तक आदमी नहीं है यमलोक में, कोई नहीं जानता है। उसका बैकअप उड़ गया, जैसे मोबाइल का बैकअप उड़ जाता है ना, उसके बाद कोई नहीं होता है क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब करने के लिए, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो कुछ भी हो। उसी तरीके से क्या हुआ, यमलोक का भी बैकअप ही उड़ गया। जितना जानने वाला व्यक्ति था सबको मार दिया। किसने, भोले शंकर ने। क्यों मारा, क्योंकि राजा श्लोक को पूजा के टाइम वो लोग मारने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आगे कहानी सुनो। आगे क्या है, आगे जब ऐसे हलचल मच गया तब देवता पहुंच गए भगवान ब्रह्मा के पास, त्राहिमाम करते हुए। ब्रह्मा ने बोला ये तो मेरे बस के बात है नहीं, चलो विष्णु के पास। विष्णु के पास गया, विष्णु के पास जाके जब विष्णु को सारा कहानी बताया तो विष्णु ने बोला ये तो मेरे बस के बात है नहीं, भोले ने जिसको मारा उसे भोला ही जिंदा कर सकता है। मतलब महादेव के द्वारा जिसका प्राण गया उसे सिर्फ महादेव ही जिंदा कर सकता है। किसी भी प्राणी को जिंदा करने का जो पावर है वो सिर्फ महादेव के पास है, और मारने का पावर भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम महादेव ही है। ठीक है, तो सारे अभी जाके क्या हुआ, कैलाश पहुंच गए। ठीक है, देवता विष्णु ब्रह्मा सब लोग जाके कैलाश पहुंच गए, जाके बोलने लगे त्राहिमाम महादेव का स्तुति करने लगे। फिर महादेव बोला क्या हुआ, क्यों आए हो। तो देवताओं ने बोला, विष्णु ने भी बोला आप तो जानते ही हो क्यों आया हूँ, क्यों मारा यमराज को, मृत्यु देवी को और सबको। क्या गलती था उनका, राजा श्लोक का मृत्यु का टाइम हो गया था, इसीलिए तो वो लोग उसका प्राण हरने के लिए गए थे। तो शिव जी ने क्या बोला, शिव जी ने बोला
वो कोई गलती नहीं है, गलती ये है वो लोग जो धरती में किसी का प्राण हरने के लिए आया, किसको पूछ के आया। अगर आपके घर में कोई आएगा तो आपको बिना पूछे आएगा तो वो आपको चोट लगेगा ना। उसी हिसाब से धरती का कण कण में महादेव बसता है, ठीक है। महादेव भी एक ऐसा भगवान है जो पृथ्वी में रहता है। बाकियों का अलग अलग लोक है, अलग अलग धाम है, लेकिन महादेव का जो कैलाश धाम है वो हम लोग का पृथ्वी में ही है। हालांकि वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो रहते हैं पृथ्वी में ही। तो ऐसा एक देवता है जो पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी ही उनके लिए घर है। तो उसने बोला धरती पे आया, मेरे घर पे आया, मेरे भक्तों को मारने के लिए आया, तो किससे पूछ के आया? मुझे पूछना ज़रूरी नहीं था क्या? ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, विष्णु ने बोला जो हुआ वह क्षमा कर दो महादेव और ज़िंदा कर दो इन लोगों को। तब महादेव ने बोला एक ही शर्त पे ज़िंदा करूँगा। विष्णु ने बोला क्या है? बोला वचन देना होगा, यहाँ पे आएगा, कुछ भी काम के लिए आएगा, पूछ के आना होगा, ठीक है, अनुमति लेके आना होगा, और शिव भक्तों का प्राण लेने से पहले तो खासकर अनुमति लेके आना होगा, ठीक है। तब क्या हुआ, अभी वचन देने के लिए तो तीनों में से कोई ज़िंदा नहीं है, तीनों को मौत का घाट उतार दिया। तो क्या हुआ, उन तीनों के तरफ से जो यम का जो पिताजी है वो सूर्यदेव है। कितने लोग जानते हैं इस बात को पता नहीं, लेकिन अगर नहीं जानते तो जान लो। यम का जो पिताजी है उनका नाम है सूर्यदेव। तो बच्चों के ओर से सूर्यदेव ने वचन दिया महादेव को कि आप जैसा चाहते हो महादेव वैसा ही होगा बोल के, ठीक है। दोबारा पृथ्वी पे से किसी का भी प्राण हरने से पहले आपका अनुमति लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा जो वचन दिया सूर्यदेव ने, उसके बाद तीनों को जिंदा कर दिया महादेव ने। तो तब से पृथ्वी में अगर, धरती में अगर किसी को भी प्राण से मारना है या जान से मारना है या उसको प्राण हर के उसका आत्मा को ले जाना है कोई भी लोग, तो पहले तो महादेव का अनुमति लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। और महादेव का वो जो मंत्र है, जो मंत्र से मैंने आपको बोला अभी, ये मृत्यु हो, अकाल मृत्यु हो, ये सबसे आपको छुटकारा मिलेगा। और आप अगर ज़िंदगी भर के लिए ये मंत्र को उठा लोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी दोस्तों। अगर आप ज़िंदगी भर के लिए ये मंत्र 10-10 माला, 5-5 माला के लिए 5-5 माला भी कर लोगे, 10-10 माला भी कर लोगे, पूरा ज़िंदगी, आज मेरा वीडियो सुनने के बाद से अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया और पूरा ज़िंदगी कर लिया, तो आप लोगों को मोक्ष का प्राप्ति भी हो जाएगा। और जितना भी आप लोगों का अकाल मृत्यु का भय है वो सब हट जाएगा, जितना भी आपका पीड़ा है वो सब नाश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। और मंत्र को करने का कोई ऐसा विधि विधान नहीं है, क्योंकि आपको इस मंत्र का मैं अभी साधना नहीं बोल रहा हूँ, साधना वो अलग से होता है। मैं अभी सिर्फ आपको ये मंत्र बिना साधना किए कैसे इस मंत्र का फल प्राप्त होता है वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस मंत्र को आप डेली जैसे आप पूजा करते हो उसी टाइम में आप लोग जप सकते हो। हाँ, जपने आप बिना संकल्प के भी इस माला को अगर ज़िंदगी भर जप लिया, एक एक माला करके, 2-2 माला करके भी, तो भी आपको मैंने जो फल बोला वो सब फल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप संकल्प लेके जब स्टार्ट किया ना, तो आपको फल मिलना आपको दिखने लगेगा दोस्तों, आपको तुरंत दिखेगा, आपको एहसास होगा कि हाँ मुझे फल मिल रहा है, कोई शक्ति मुझे हर तरफ से बचा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए मैं जो शिव जी का वो महामृत्युंजय मंत्र है वो एक बार बोल देता हूँ। बाकी मंत्र बहुत इजी है, इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा माथापच्ची करने का ज़रूरत नहीं होगा। आप गूगल में भी अगर आप लोग मार दोगे कि महामृत्युंजय मंत्र, तो ये मंत्र आ जाएगा, कहीं पे भी आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी एक बार बोल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मंत्र कुछ इस तरीके से है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षि यममृतात्। यही मंत्र है, यही मंत्रों का जाप के बारे में मैं बोल रहा था। यही मंत्रों के जो महत्व है, मैं इतना देर तक बोला, वीडियो लंबा हो गया, 15 मिनट का हो गया। जैसे कि अगर मैं महत्व आप लोगों को नहीं समझाता तो वीडियो शायद थोड़ा छोटा हो जाता, लेकिन मुझे लगा कि ये कहानी बोलना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को इस मंत्र का
जो ओरिजिनल पावर है वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे भी हम लोग कलयुग के इंसान हैं, जिससे हम लोग को फ़ायदा दिखता है हम लोग वो करने के लिए ज़्यादा मतलब उतावले होते रहते हैं, ठीक है। तो ये मंत्र आप लोगों का ज़िंदगी में प्रयोग करो दोस्तों। ना कोई साधना का ज़रूरत है, ना कुछ करने का ज़रूरत है, सिर्फ डेली 1 माला या 2 माला करके आप लोग जप करना शुरू कर दो। इस मंत्र को जप करने के लिए रुद्राक्ष का माला प्रयोग करो, अगर करना है तो 108 मन का वाला, और नहीं तो आप लोग सिर्फ हाथ में गिनती करके 108 बार जप करने से 1 माला होगा। उसी तरीके से आप हिसाब करके आप माला का परिमाण बढ़ाते जा सकते हो अपने हाथ में भी, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा और आप लोग ज़िंदगी में इसका लाभ ज़रूर उठा पाओगे। और मेरे इस मंत्र का लाभ अगर आपका कोई परिवार वाला आपसे दूर रहते हैं या कोई आपका दोस्त है जिसको ज़रूरत हो सकता है, तो उन लोगों को भी इस विषय में जानने के लिए मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज तक इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।